हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई सर्कल्स, वृत्त। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 10th एंड 9th और नेक्स्ट कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता रहता है। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्विक मैथ स्टडी, और शेयर कीजिए, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारा टॉपिक है सर्कल, वृत्त। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। कहता है एक सरफेस है, जैसे कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये एक सरफेस है, प्लेन है, इस पे कहता है बहुत सारे पॉइंट हैं, इस पे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो उन पॉइंटों में से कहता है कोई एक फिक्स पॉइंट कर लें। अगर हमने मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट लिया और ये फिक्स पॉइंट लेने के बाद एक फिक्स डिस्टेंस लिया, फिक्स पॉइंट लिया, फिर फिक्स्ड डिस्टेंस लिया, मान लीजिए इतना डिस्टेंस ले लिया हमने, 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। फिर जो उसके रास्ते में आते गए वो पॉइंट हम मिलाना शुरू कर दिए और ऐसे हमें एक आकृति प्राप्त हुई, एक फिगर प्राप्त हुआ। जो ये फिगर प्राप्त हुआ उसको क्या कहते हैं? हम सर्कल कहते हैं, वृत्त कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उन सभी कलेक्शन, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन इन ए प्लेन, जो प्लेन पर थे, जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हो, मतलब उन सभी पॉइंटों को मिला लिया हमने जो इसके रास्ते में आते गए। तो ये हमारा क्या मिल गया? एक सर्कल बन गया भाई। तो ये सर्कल। अब इस सर्कल में ये तो थी डेफिनेशन, तो इसमें क्या क्या चीज आई। अब जब ये हमने सर्कल बनाया है तो देखिए ये हमारे पास अब सर्कल बन गया और ये फिक्स पॉइंट था हमारा। जो ये फिक्स पॉइंट था इसको हम कहते हैं सेंटर। इसको क्या कहते हैं? सेंटर, केंद्र, भाई सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। और जो ये फिक्स डिस्टेंस था, मान ले जो ये फिक्स डिस्टेंस था, यहाँ एक और बनाएंगे, ये पहला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ लेते हैं। जो ये दूरी, जो ये पॉइंटों को मिलाने से जो हमें आकृति प्राप्त हुई है, और ये इसको साथ में माप लें हम, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं परिधि। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये क्या हो गया? हमारी परिधि, सरकमफ्रेंस। और ये क्या हो गया? सेंटर। अब मान ले मेरे पास ये सर्कल है और ये मेरा फिक्स पॉइंट सेंटर, और ये डिस्टेंस जो हमने फिक्स डिस्टेंस लिया है, रेडियस ऑफ सर्कल, उसको क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या, रेडियस। डायमीटर ऑफ सर्कल, अगर इसको हम सेंटर में से प्रॉपरली बीचों बीच मिलाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपरली पूरे को डायमीटर, व्यास। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कोड ऑफ सर्कल। अगर ये हमारा सर्कल है और इसमें कहीं भी सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे किन्हीं भी दो पॉइंटों को मिलाने से जो हमें लाइन या रेखा, सेगमेंट प्राप्त होती है, वो सारी क्या होती है? हमारी कोड होती है, जीवा होती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? जीवा। ये सभी क्या? हमारी कोड, जीवा। अब देखिए मालयुक्त सेंटर है, केंद्र, और ये थी रेडियस, और ये इसको मिलाने से क्या मिला था हमें? व्यास, डायमीटर। तो जो ये है ये भी क्या है? कोड है। और इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कोड। मतलब डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कोड भी कहते हैं। व्यास को सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीवा होती है। क्योंकि जीवा का मतलब क्या है? किन्हीं भी सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर किन्हीं दो पॉइंटों मिलाने से जो रेखा में मिलती है वो जीवा होती है, मेरी कोड होती है सर्कल की, जीवा ऑफ वृत्त।
आर्क ऑफ सर्कल। अब मान ले ये सर्कल है कोई भी, अब यहां से लेके ए से लेके बी तक जो ये हमें माप लें, इसको अगर डिस्टेंस को मापेंगे, ये क्या कहलाएगा हमारा आर्क, चाप। ये हमारा होगा आर्क कह ले या हिंदी में चाप। अब चाप टू टाइप्स हो गए इसके, टू टाइप्स माले, वन और सेकंड। देखिए ये एक ए बी इधर है और एक ये है, तो ये तो माइनर, लघु, और ये मेजर, दीर्घ। आगे दोनों में आर्क। देखिए ये हमारी लघु चाप है और ये हमारी दीर्घ। ये हमारी हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे माइनर, और ये यहां से लेके यहां तक अगर इसको मेजर करेंगे, मापेंगे, तो ये हमारी होगी मेजर, बड़ी वाली। तो ये हमने मेन पॉइंट डिस्कस करे हैं। क्या? सेंटर ऑफ सर्कल व केंद्र ये होता है। और फिर आ गया सरकमफ्रेंस, जो ये पूरा परिमाप होता है, मापना, इसको मेजर करेंगे, ये बाउंड्री, तो ये क्या होती है हमारी सरकमफ्रेंस, परिधि। और रेडियस ऑफ सर्कल जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं हम? रेडियस, त्रिज्या। डायमीटर ऑफ सर्कल, भाई प्रॉपरली बीचों बीच केंद्र से जो रेखा गुजरती है, कोड, लॉन्गेस्ट कोड को क्या कहते हैं हमें? डायमीटर। तो कोड क्या होता है? कहीं भी दो पॉइंटों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है? कोड। और आर्क ऑफ जो परिधि का टुकड़ा होता है, ठीक है ना, जो सरकमफ्रेंस का एक मेजर छोटा टुकड़ा होता है उसको चाप कहते हैं, और बड़े वाले को मेजर चाप और छोटे वाले को माइनर चाप। तो चाप टू टाइप्स होगी। उसके बाद हमारा ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स। जो एक सर्कल है वो जो हमारा प्लेन था उसको कितने पार्ट में डिवाइड करता है? तीन पे। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन में देखा था क्या थे? बहुत सारे पॉइंट थे, तो उन पॉइंटों में से कुछ पॉइंट तो बाहर रह गए, तो इनको ये कौन से पॉइंट बोलेंगे हम? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। कुछ पॉइंट बाउंड्री पे आ गए, क्योंकि जिनके मिलने से क्या मिली हमें? सरकमफ्रेंस, तो ये बाउंड्री पॉइंट हो गए। और कुछ इसके अंदर भी रह गए, जिससे कि रेडियस ज्यादा थी इसलिए अंदर रह गए, तो इनको क्या बोलेंगे? इंटीरियर। तो जो प्लेन था उस पर बहुत सारे पॉइंट थे, जो सर्कल बनया है कुछ पॉइंट बाहर आ गए भाई, उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, बाहर वाले को, बहिर अंतर वाले पॉइंट। और जो अंदर आ गए उनको इंटीरियर, और जो बाउंड्री पे आ गए जो सरकमफ्रेंस बनाएंगे। तो जो रीजन था, जो ये प्लेन था, उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया, कुछ पॉइंट बाहर आ गए, कुछ अंदर आ गए, और कुछ बाउंड्री पे आ गए। और जो इसके अंदर है, जो ये बाउंड्री है और ये अंदर के जो पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजन, रीजन। ठीक है ना, ये सर्कुलर रीजन बन गया हमारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? अब देखिए, अगर ये हमारे कोड पड़ी है, कहीं भी दो पॉइंट को मिलाने से जो बाउंड्री पे है, बाउंड्री का मतलब है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे कोई भी दो पॉइंट लिए और उनको मिलाया हमने, तो जो ये वृत्त था उसके दो टुकड़े हो गए, दो भाग हो गए। एक भाग ये वाला भाई, और एक ये बड़े वाला, जो कि ये ऐसे हम डॉटेड डॉट लगा देते हैं। तो देखिए वृत्त, जो ये भाग हो गए इनको बोलते हैं हम सेगमेंट, वृत्तखंड, वृत्तखंड। उनको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। भाई वृत्त के भाग किए हमने। अब वृत्तखंड दो है, तो अगर टू है तो दोनों के नाम हो गए नंबर एक और नंबर टू। अब देखिए ये वाला क्या है? छोटा, लघु, तो इसको क्या कहेंगे हम भाई? माइनर, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। और देखिए ये बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट।
और हिंदी में क्या कहेंगे इसको, दीर्घ वृत्तखंड। तो कोण ने वृत्त के दो भाग कर दिए, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों वृत्तखंड है। एक छोटा है तो इसको लघु या माइनर, और जो बड़ा है उसको मेजर या दीर्घ कहेंगे। सेक्टर भाई, अगर किसी भी वृत्त के रेडियस दो भाग करे, ये किसने किए थे, कोर्ड ने। ये जीवा या कोर्ड, ये क्या थी, कोर्ड, जीवा, ये दो भाग करे थे जीवा ने, और ये दो भाग सर्कल के किसने किए हैं, ये दोनों चीज क्या है, ये दोनों चीज है रेडियस। तो ये रेडियस ने दो टुकड़े किए, एक स्मॉल ये वाला और एक ये बड़े वाला भाई, जिसमें हमने पॉइंट डाल दिए। तो जो स्मॉल है इसके भी दो भाग हो गए। देखिए स्मॉल वाले को क्या कहेंगे आप, सेक्टर है तो माइनर, माइनर सेक्टर। अब त्रिज्या ने किया है, हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्या खंड, त्रिज्या से हो या तो त्रिज्या खंड। और मेजर सेक्टर, तो मेजर का मतलब दीर्घ बड़े वाला त्रिज्या खंड। तो ये हमारा यहां तक का टॉपिक था। आगे देखेंगे हम, यहां तक हमने क्या क्या सीखा है, एक सेंटर का पता चल गया, रेडियस का, भाई रेडियस क्या होता है, डायमीटर, कोड, आर्क चाप। फिर उसके बाद भाई कोई भी प्लेन हो, रीजन हो, उसके सर्कुलर डिवाइड कर दे तीन पार्ट में, इनटू थ्री पार्ट्स। एक अंदर पॉइंट रह गए इंटीरियर, एक बाउंड्री पे आ गए और एक बाहर रह गए। फिर उसके बाद सेगमेंट और सेक्टर। तो अगर जीवा ने दो टुकड़े किए तो सेगमेंट वृत्तखंड, और जो अगर कोड ने किए, ये रेडियस ने किए, तो इसका मतलब सेक्टर। तो इसका मतलब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है, अगर हमारे पास यू सर्कल आया है, ये अगर हमारे पास सर्कल है तो देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो क्या है, ये साफ कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है टेंजेंट। भाई टेंजेंट क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट ऑफ सर्कल, अब देखिए टेंजेंट ऑफ सर्कल, तो तीन सिचुएशन हो सकती है सर्कल और एक लाइन के लिए, पहले वो समझ लेते हैं। भाई देखिए फर्स्ट ये हो सकता है, सेकंड और थर्ड। देखिए मेरे पास कोई भी टेंजेंट ऑफ सर्कल पढ़ेंगे हम, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। भाई वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ सर्कल्स, वृत्त की। अब देखिए मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, एक सर्कल है एंड ए लाइन, एक कोई भी लाइन है पी क्यू। अब देखिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। पहली क्या हो सकती है, भाई ये सर्कल है अपने पास और ये लाइन है पी क्यू, तो टेंजेंट बनेगी कि नहीं, किसको कहेंगे, सिचुएशन देख रहे हैं पहले हम। दूसरी ये हो सकती है कि ये टेंजेंट है और ये लाइन है। थर्ड ये हो सकती है ये सर्कल है और ये लाइन है। तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श बिंदु, वो देख रहे हैं भाई ये लाइन और सर्कल के बीच में क्या क्या हुआ, यहां कोई भी टच नहीं हुआ, मतलब कोई भी स्पर्श नहीं, नहीं कोई भी स्पर्श नहीं, नो टच, यहां तो कोई टच ही नहीं हुआ, ये लाइन रह गई, ये सर्कल रह गया। यहां
दो पॉइंट पे काटे इसने सर्कल को, तो अगर ये लाइन पी क्या हो इसको काट के चली गई तो ये लाइन क्या कहलाई, ये हमारी बन गई सीकेंट, इसको क्या बोलेंगे, सीकेंट लाइन। ये हमारी सीकेंट रेखा होगी भाई, छेदक रेखा, छेदक रेखा। तो ये स्पर्श नहीं किया, ये छेदक बन गई, बीचों बीच काट दिया एक से ज्यादा पॉइंट। अगर यही हमारी सीकेंट लाइन ये बाहर आ जाती, जैसे कि थर्ड जो फिगर हमने देख रहे हैं इसमें आया, उसने इसमें सिर्फ एक पॉइंट पर स्पर्श किया, तो ये वृत्त की एक पॉइंट पर जो पास करके गई, इस पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। और जो ये लाइन है हमारी, ये अब बन गई हमारी टेंजेंट ऑफ सर्कल, तो इस लाइन को अब क्या कहेंगे हम, टेंजेंट ऑफ सर्कल, या कह लो स्पर्श रेखा, हिंदी में बोलेंगे स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास अगर एक सर्कल है और एक लाइन मिले तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती थी। फर्स्ट क्या है कि सर्कल अलग है और लाइन है डिस्टेंस हो, उनके बीच में स्पेस हो, भाई मिले ही ना। दूसरा वो लाइन उसको काट के चली गई, सीकेंट लाइन कहेंगे, छेदक रेखा। तीसरा क्या है, उसको स्पर्श करके चली गई, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब एक छोटे बिंदु पे स्पर्श किया और पास होगी, निकल गई, तो इसका मतलब ये इस लाइन को क्या कहेंगे, टेंजेंट ऑफ सर्कल, स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो हमारी डेफिनेशन क्या है, टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल की डेफिनेशन देखिए भाई, ए टेंजेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है, ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन दैट intersect circles only one point। भाई एक टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल है, सर्कल की टेंजेंट वो वाली रेखा है, इज ए लाइन, वो वाली लाइन, वो वाली रेखा, दैट इंटरसेक्ट सर्कल ओनली वन पॉइंट, जो सर्कल ने सिर्फ एक पॉइंट पर काटे, जो कि हमारी थर्ड वाली प्रॉब्लम है, सिचुएशन थी कि ये सर्कल था और ये लाइन थी, तो इसको सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श किया, इंटरसेक्ट किया, मतलब टच किया, अगर वो बीचों बीच चली गई तो सीकेंट बन गई, और दूर है तो उससे कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब ये इसकी डेफिनेशन होगी, एक टेंजेंट क्या होती है, वो वाली लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट सर्कल, सर्कल ने जो काटे ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक बिंदु पर, काटने का मतलब है स्पर्श करे, टच करे। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, हाउ मैनी टेंजेंट्स, या टेंजेंट कौन कौन सी होती है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, या हाउ मैनी पॉसिबिलिटी ऑफ टेंजेंट्स। ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आता है। फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी क्या है भाई, देखिए पहली कि एक सर्कल की, एक सर्कल की, देखिए ये सर्कल था, जो ये सर्कल हमने बनाया था वो कितने पॉइंटों से मिला था, इनफाइनेट मैनी पॉइंटों से। भाई जब एक सर्कल बनया ना, देखिए अगर यहां बहुत सारे पॉइंट थे तो उन पॉइंटों से मिलाने से, जब ये हमने मिलाए, ये जब बहुत सारे पॉइंट मिलाए तो हमें क्या मिला था, एक सर्कल। तो जो कलेक्शन थी, डेफिनेशन क्या थी सर्कल की, द कलेक्शन ऑफ ऑल दैट पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ए सर्कल। जो ये सर्कल मिला था ये बहुत सारे पॉइंटों से मिला था,
तो अभी हमने सीख लिया भाई जो सर्कल की है ना, जो टेंजेंट है वह सिर्फ सर्कल ने क्या पॉइंट पर काटेगी, एक पे। तो इसका मतलब यू सर्कल में कितने पॉइंट है भाई, इनफाइनाइट मैनी। तो सर्कल में पॉइंट कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी। तो एक सर्कल की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है भाई, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। अगर क्वेश्चन ऐसे आए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, फिर आंसर होगा हमारा इनफाइनाइट मैनी। भाई एक सर्कल की, पहला क्वेश्चन क्या है, अगर ये आए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, हाउ मैनी टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, हाउ मैनी टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। फिर हम आंसर हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी, क्योंकि जो सर्कल बनाया वो बहुत सारे पॉइंटों से बनाया है, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सका, तो सर्कल की कितनी टेंजेंट होगी, बहुत सारी, इनफाइनाइट मैनी। सेकंड है, जो सेकंड है भाई वो क्या है, हाउ मैनी टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल एट ए पॉइंट। अगर न्यू कह दिया एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, ए पॉइंट, भाई अगर एक पॉइंट की बात करा, देखिए अगर इस पर बहुत सारे पॉइंट थे, वैसे न्यू पूछ ले तो सर्कल की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो बहुत, इनफाइनाइट मैनी। लेकिन एक पॉइंट पे कितनी हो सका है, एक पॉइंट में सिर्फ एक। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा हमारा, एक पॉइंट पे कितनी हो सका है भाई, एक हो सका है। मान लीजिए सर्कल है और जो एक पॉइंट है उस पर कितनी टेंजेंट होगी, सिर्फ एक होगी। अगर थर्ड, तो एक पॉइंट पे सिर्फ एक। थर्ड क्या है, हाउ मैनी पैरेलल, पैरेलल का मतलब है समानांतर, समानांतर स्पर्श रेखाएं, हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स, बस पैरेलल कितनी हो सका है। मान ले देखिए, अब यहां लिख देते इसका आंसर इधर ही, कि ये सर्कल है मेरा, इसका आंसर यहां लिखेंगे हम, ये सर्कल है, एक तो इस पॉइंट पे ड्रॉ कर दिया हम इधर, और एक इस तरफ, तो पैरेलल कितनी होगी, दो। पैरेलल कितनी होगी, दो। ऑलवेज समानांतर दो ही ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान ले ये इस तरफ है तो एक इस तरफ, समानांतर दो ही होगी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इधर देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, तो बाहर वाले पॉइंट से कितनी हो सकती है, हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये मान लो ये सर्कल है और बाहर एक पॉइंट है, तो देखिए एक इधर आएगी और एक इधर आएगी, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा दो। और लास्ट पांचवा क्या कह सकते हैं हम, हाउ मैनी टेंजेंट्स फ्रॉम इंटीरियर अंदर के पॉइंट से। भाई अंदर के पॉइंट से कोई टेंजेंट नहीं हो सकती। मान लो मेरा सर्कल है, यहाँ एक पॉइंट है, जो टेंजेंट करोगे तो वो कौन सी लाइन बन जाएगी, सीकेंट। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर होगा नो, कोई भी नहीं। ठीक है ना। तो ये टेंजेंट है भाई, सर्कल की टेंजेंट्स क्या होती है, स्पर्श रेखा। भाई एक टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर काटे। तो अब जो एक पॉइंट पर काटे उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो सर्कल बने बहुत सारे पॉइंटों से, तो वैसे न्यू पूछ ले सर्कल की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इनफाइनाइट मैनी। और एक पॉइंट पे कितनी होगी, सिर्फ एक। और पैरेलल कितनी होगी, दो।
और बाहर के किसी पॉइंट से कितनी होएगी 2 और अंदर के पॉइंट से कोई भी नहीं। तो ये हमारी टेंजेंट्स वाला था और बेसिक था। और नेक्स्ट हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट इसकी थ्योरम और क्वेश्चन।